हेलो, नमस्कार और आदाब सब दोस्तों को आपके दोस्त और गाइड इरफान की तरफ से एक बार फिर आपके साथ आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस पर। जब हमें बताया जाता है कि जन्म नक्षत्र बहुत बहुत जरूरी है, तो हम चांद के एक खास नक्षत्र में प्लेसमेंट को देखते हैं और वही आपका जन्म नक्षत्र बनता है। आपका बर्थ नक्षत्र या वो नक्षत्र जो आपकी जिंदगी पर राज करता है या आपकी जिंदगी के अलग अलग पहलुओं को अहम मज़ाहिर देता है। ये कुछ संभावनाएं लाता है, ये कुछ नतीजे लाता है, ये कुछ वाकयात भी लाता है, ये कुछ रुकावटें, आजमाइशें और मुसीबतें भी लाता है। हालांकि ये भी कहा जाता है कि केतु जहां होता है वहां आपका कर्म पहले ही हो चुका है। आपने वहां पहले ही ध्वजा गाड़ दी है, उसे जीतने या पार करने की या उस कर्म को खत्म करने की। तो इस जन्म में आपका केतु जिधर भी होता है वो जगह पूरी हो चुकी है। तो जहां केतु है वहां कर्म खत्म हो चुका है, वो एग्जॉस्टेड कर्म है। और केतु वो है जहां आप ध्वजा गाड़ चुके हैं। फिर राहु वो जगह बन जाता है जहां आपको अभी ध्वजा गाड़नी है, और मौका आपको राहु के प्लेसमेंट की वजह से मिलता है, जो आपको दिखाता है कि कर्म कहाँ है। तो जाहिर है जिस नक्षत्र में राहु भी होता है वो बहुत बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि अगर आपका कर्म वहां है जहां राहु है, तो जिस नक्षत्र में राहु है वो नक्षत्र भी इस बात की तरफ इशारा करता है कि कर्म को कैसे मज़ाहिर करना है, जो सहारा राहु को मिल रहा है एक खास नक्षत्र में राहु के बारीक प्लेसमेंट की सूरत में, और जहां नक्षत्र का स्वामी होता है, क्योंकि राहु और नक्षत्र स्वामी एक साथ नतीजे दिखाते हैं। क्यों? जैसे चांद आपकी कुंडली में एक बहुत अहम ग्रह है, उसका प्लेसमेंट बहुत अहम है। अक्सर चांद से लग्न देखा जाता है, चांद से गोचर देखा जाता है, और जिस नक्षत्र में चांद होता है वो नक्षत्र स्वामी पहली दशा बनता है जो आप शुरू करते हैं। इसी तरह जिस नक्षत्र में राहु होता है उसका स्वामी भी आपके कर्म से जुड़े जिंदगी के बहुत अहम पहलुओं को मज़ाहिर करता है। तो राहु वो है जहां आपका कर्म है, आपको अपने कर्म तक कैसे पहुंचना है, अपने कर्म को कैसे मज़ाहिर करना है, और जिस नक्षत्र में वो रखा है उस नक्षत्र की एनर्जीज और नक्षत्र का स्वामी इस बात में अहम भूमिका निभाते हैं कि कर्म कैसे खेला जाएगा, कर्म कैसे हासिल होगा, और कामयाबी का नया झंडा कैसे राहु और नक्षत्र स्वामी द्वारा गाड़ा जाएगा। जिसका मतलब है कि राहु और वो ग्रह यानी नक्षत्र स्वामी एक खास अंदाज में आपकी कामयाबियां, आपके कर्म को हासिल करने में मदद करेंगे। लेकिन ये भी दिखाता है कि राहु कर्म के मामले में एक अहम ग्रह बन जाता है, और राहु एक ऐसा ग्रह भी है जो आपको अलग अलग रास्तों पर ले जा सकता है अगर आप उन एनर्जीज का गलत इस्तेमाल करें। जिसका मतलब ये भी है कि राहु न सिर्फ आपके कर्म को हासिल करने में आपकी मदद करेगा, आपको एक खास क्षेत्र की तरफ इशारा करके, साथ ही नक्षत्र स्वामी द्वारा मदद पाकर, बल्कि आपकी सबसे बड़ी गिरावट भी इसी बात से आ सकती है कि आप उसे कैसे मज़ाहिर करते हैं, आप उन एनर्जीज को कैसे इस्तेमाल करते हैं, आप उन एनर्जीज का कैसे गलत इस्तेमाल करते हैं। तो जिस नक्षत्र में राहु है, राहु और नक्षत्र स्वामी आपकी जिंदगी के बहुत बहुत अहम वाकयात की तरफ इशारा करते हैं। तो मैं अलग अलग तरह के 5-6 लोगों की कुंडलियों पर जाना चाहता हूं। एक सियासतदा, एक अभिनेता, एक खिलाड़ी, एक बिजनेस वाला, बदनाम बिजनेस वाला, और उसके जरिए ये विश्लेषण करना चाहता हूं कि कुंडली में राहु का प्लेसमेंट जिस नक्षत्र में और नक्षत्र स्वामी ने उनकी जिंदगी में कैसे अहम भूमिका निभाई है। तो जब आप श्री नरेंद्र मोदी, भारत के मौजूदा प्रधानमंत्री की कुंडली देखें तो उनकी कुंडली में आप पाएंगे कि राहु उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में रखा है, जो शनि द्वारा शासित है, और यहाँ शनि सीधे 10वें भाव में जाकर बैठा है। तो आप पाएंगे कि राहु नक्षत्र स्वामी 10वें भाव और 11वें भाव के बीच एक कनेक्शन है, खास तौर पर कामयाब लोगों के लिए और उस क्षेत्र से जुड़ा हुआ, क्योंकि श्री नरेंद्र मोदी एक सियासतदा हैं, और इसलिए 11वां भाव उनके लिए बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि जनता के बीच सामाजिक कामयाबी एक बड़े पैमाने पर अहम है। तो शनि 10वें भाव में गया है और 10वें भाव का स्वामी 11वें भाव में गया है, जो कि सूर्य है। तो शनि उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में है,
जिसका स्वामी शनि है। शनि 10वें भाव में गया है और 10वें भाव का स्वामी 11वें भाव में गया है, जिससे उन्हें जनता के बीच अपार कामयाबी मिली, जनता का चहेता बना और सत्ता और अधिकार मिला जो सूर्य दिखाता है। और साथ ही लग्न पर पड़ी दृष्टि उनकी अपार लोकप्रियता और ऊंचाई को और बढ़ाती है, जो राहु के प्लेसमेंट, शनि के प्लेसमेंट, सूर्य के प्लेसमेंट और राहु की दृष्टि पर आधारित है। चलिए दूसरी तरफ चलते हैं। अब विजय माल्या का मामला लेते हैं। वो बदनाम, बहुत मशहूर और बदनाम बिजनेस वाला जो शराब की दुनिया में राज करता था, किंगफिशर ब्रांड का मालिक या उसे कंट्रोल करने की वजह से एक बहुत शानदार बिजनेस वाला जिसने अपनी राह रिचर्ड ब्रैंसन, वर्जिन अटलांटिक की तर्ज पर बनाई। उनका राहु 10वें भाव में ही है और ज्येष्ठा नक्षत्र में, जिसका स्वामी बुध है। और उनका बुध कहाँ है? फिर 11वें भाव में। राहु 10वें भाव में जाता है, उनके करियर को ट्रिगर करता है, वहां मौका देता है। और बुध जिसके नक्षत्र में वो है, 11वें भाव में जाता है। और क्योंकि ये ज्येष्ठा है तो शराब, स्पिरिट्स, किंगफिशर ब्रांड, शराब ब्रांड सब एक साथ आते हैं। लेकिन क्योंकि जिस राशि में राहु है वो वृश्चिक है, उसका स्वामी मंगल 10वें भाव से 12वें भाव में चला जाता है, जिसे वो स्वामी है। और इसलिए गिरावट भी वहां आती है जहां राहु की गलत प्लेसमेंट या दुरुपयोग होता है और वृश्चिक की अष्टम भाव की एनर्जी, दूसरों का पैसा गलत इस्तेमाल होता है और वहीं गिरावट आती है। चलिए एक और पर चलते हैं। शिल्पा शेट्टी की कुंडली में राहु फिर 10वें भाव में जाता है। मैंने आपको 10वें भाव, 11वें भाव के कनेक्शन के बारे में बताया और जो भाव उस क्षेत्र पर राज करता है जिसमें उस व्यक्ति ने कामयाबी पाई है। तो यहाँ राहु फिर 10वें भाव में ही है, वृश्चिक राशि में, लेकिन अब वो शनि के शासित नक्षत्र में है। और शनि कहाँ है? शनि 5वें भाव में है, जो सार्वजनिक प्रदर्शन, मीडिया, अभिनेता या कलाकारों का भाव है। और शनि कहाँ है? वो 12वें भाव और लग्न का भी स्वामी है और 12वें भाव और लग्न पर राज करता है और 5वें भाव में गया है और राहु शनि के शासित नक्षत्र में गया है। तो अगर आप शिल्पा शेट्टी को देखें तो वो एक बहुत मशहूर अभिनेत्री थीं। हालांकि उनकी असली शोहरत उन्हें तब मिली जब उन्होंने बिग ब्रदर, यूके बिग ब्रदर जीता और उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो राज कुंद्रा से भी शादीशुदा हैं, जो एक अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस वाला हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय कामयाबी आई और उन्हें लोकप्रियता के चार्ट पर ले गई। हालांकि शनि मिथुन राशि में है और मिथुन का स्वामी बुध मिथुन से 12वें भाव में, चौथे भाव में गया है, जो केतु के साथ बैठा है। और इसलिए घरेलू जीवन में कलह है, क्योंकि राज कुंद्रा एक बदनाम मामले में फंस गए हैं और इसलिए उन्होंने घरेलू मोर्चे पर भी चुनौतियां झेली हैं। जो उन्होंने किससे शादी की, उसकी वजह से, क्योंकि वो प्लेसमेंट चौथे भाव में वृषभ राशि में है, जो पैसे का भाव है। तो पैसे की अतिरिक्त जरूरत या लालच या पैसे का लालच ही राज कुंद्रा की गिरावट लाया और शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा दोनों की सामाजिक प्रतिष्ठा और लोकप्रियता को भी प्रभावित किया। अब पीवी सिंधु की कुंडली देखते हैं। भारत की एक बहुत मशहूर अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन खिलाड़ी और उनकी शोहरत बैडमिंटन के खेल से आई है। हालांकि उनके लिए सबसे बड़ी शोहरत 2 ओलंपिक मेडल हैं और विश्व चैंपियनशिप जीतना भी, और जीतना जाहिर तौर पर देश की सीमाओं से बाहर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और खेल की दुनिया में। तो राहु कहाँ है? उनका राहु दूसरे भाव में, तुला राशि में है, लेकिन स्वाति नक्षत्र में, जिसका स्वामी राहु खुद है। तो जब भी राहु अपने ही नक्षत्र में जाता है तो फिर तुरंत देखें कि शनि कहाँ है, क्योंकि शनिवत राहु। तो अगर राहु अपने अलावा किसी और नक्षत्र में नहीं है तो फिर तुरंत शनि का प्लेसमेंट चेक करें। यहाँ शनि 5वें और छठे भाव दोनों का स्वामी है। छठा भाव मूल त्रिकोण राशि है और छठा भाव खिलाड़ियों, प्रतिस्पर्धा का भाव भी है और इसलिए शनि का छठे भाव पर राज होना उन्हें खेल के मैदान में कामयाबी दिलाता है, खास तौर पर क्योंकि मंगल अंतर्राष्ट्रीय स्थानों के 12वें भाव में है और छठे भाव पर दृष्टि डालता है और इसलिए अंतर्राष्ट्रीय कामयाबी, अपार प्रशंसा। क्योंकि राहु भी 10वें भाव पर दृष्टि डालता है और 10वें भाव पर दृष्टि डालता है
और चांद 11वें भाव का स्वामी होने के साथ लग्न में गया है। तो खेल के क्षेत्र में स्वाति नक्षत्र में राहु के प्लेसमेंट के कारण मजबूत कनेक्शन और इस तरह शनि से जुड़ना, जिस पर राहु भी राज करता है, कुंभ राशि जो छठा भाव है, तो ये राहु का छठे भाव से कनेक्शन भी है, क्योंकि राहु शनि के साथ मिलकर छठे भाव पर सहशासक है। यहाँ छठा भाव खिलाड़ियों का भाव है और उस पर मंगल की दृष्टि। तो फिर से राहु का खेल क्षेत्र और पीवी सिंधु के लिए कामयाबी को मजाहिर करना बहुत मजबूत कनेक्शन है। तो दोस्तों, आप देखेंगे कि आप जो भी कुंडली उठाएंगे, आप देखेंगे कि राहु जहां भी है, जिस भी नक्षत्र में है, और फिर आप उस नक्षत्र स्वामी को जोड़ेंगे, तो आप देखेंगे कि करियर किसी न किसी तरह से राहु के प्लेसमेंट और नक्षत्र स्वामी के प्लेसमेंट से मजबूती से जुड़ जाता है। और मौके कहाँ से आ रहे हैं, बड़ी कामयाबी कहाँ से आ रही है, बदलाव कहाँ से आ रहा है, और क्या व्यक्ति उसका दुरुपयोग करेगा या क्या व्यक्ति उस ताकत, उस अधिकार का इस्तेमाल शोहरत और कामयाबी पाने के लिए करेगा। तो दोस्तों, अपनी कुंडलियों में झांकिए, राहु के प्लेसमेंट को समझिए कि राहु किस नक्षत्र में है, नक्षत्र स्वामी कहाँ है, एनर्जीज का तालमेल क्या है, क्या वो जिंदगी के किन पहलुओं से जुड़ रहे हैं, और कोशिश कीजिए कि क्या आप वहां अधिक कामयाबी पा सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी कामयाबी उस क्षेत्र में वादा की गई है, किसी और चीज से ज्यादा। हालांकि सबसे बड़े नुकसान, सबसे बड़ी चुनौतियां, सबसे बड़ी गिरावटें भी उसी क्षेत्र में आ सकती हैं। इसलिए सावधान रहें कि आप राहु की एनर्जी और जिस नक्षत्र में राहु है, उस नक्षत्र की एनर्जी को कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, और अगर आप मुझसे व्यक्तिगत परामर्श चाहते हैं तो कृपया मुझसे संपर्क करें, लिंक नीचे दिए गए हैं। किसी और समय किसी और वीडियो के साथ ये आपका दोस्त और गाइड इरफान साइन कर रहा है। नमस्कार, शुक्रिया।